हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। वेलकम हो गया मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सितारा यासीन के व्लॉग की। सितारा यासीन का व्लॉग हमेशा से ही इतना खूबसूरत और दिलचस्प होता है कि ख़त्म हो जाता है और मालूम ही नहीं पड़ता कि कितना टाइम गुजर गया है। तो आज का व्लॉग भी अपना दिलचस्पी का हामिल था, जिसमें उन्होंने दिखाया अफ्तारी की पुरनूर बहारें दिखाई, सबका आपस में मिल बैठ कर दुआ मांगते हुए अफ्तारी करना। और फिर वक़ार अपनी अम्मी के साथ आए और इसके अलावा मुस्तफ़ा जहाँ पर देखते रहते हैं सामने क्रिकेट को, वहाँ वक़ार साहब मुस्तफ़ा को और अली को लेकर गए, वहाँ पर उन्होंने एंजॉय किया। इसके अलावा सितारा यासीन ने दिखाया कि वो छत पर चहलकदमी के लिए गई, और ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि अफ्तारी के बाद इंसान ज़्यादातर लेट जाता है और फिर न सिर्फ सीने में जलन वगैरह की शिकायत हो जाती है बल्कि मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम है कि आप चहलकदमी करें, और सितारा यासीन उनकी अम्मी ने किया। बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ दिया लोगों को कि आप अफ्तारी के बाद ऐसा करें बजाय ये कि लेटे। इसके अलावा सितारा यासीन ने रूम की सेटिंग की, साजिद साहब और कौसर साहिबा की। और जो मैं इस वक्त पॉइंट रेस करना चाहती हूँ वो इसी से मुताल्लिक़ है कि जब उन्होंने तैयबा से कहा कि एक तो बेड आपके वालिद का होगा, हम एक ही बेड देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं दूसरा भी, क्योंकि दूसरी अम्मी के लिए। तो उस पर सितारा यासीन ने कहा कि मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं बताया, लेकिन मैं समझती थी कि मुस्तफ़ा समझ चुका होगा क्योंकि वो बड़ा है। मगर देखिए आज तो तैयबा ने भी इस तरह बात कही कि वो भी समझदार बच्ची है और समझ गई है। और इसके साथ ही वो एक बात और भी कह रही थी कि कभी भी अपने बच्चों को कोई बातें नहीं बतानी चाहिए कि इसने हमारे साथ ऐसा किया और वैसा किया। ये ऐसा है क्योंकि बच्चों के दिल और जहन ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, बेशक ये बात आपने बिल्कुल सही की है। ये पॉइंट की बात है कि बच्चों के जहनों को बदगुमानियों से और नफ़रतों से नहीं भरना चाहिए कभी भी। उनको हर एक के बारे में, जैसे कि आजकल की जो टिपिकल माएँ होती हैं वो अपने ससुराली रिश्तेदारों के बारे में ऐसे कान भरती रहती है बच्चों के कि बच्चे बड़े होकर उनसे दूर हो जाते हैं, मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात इसमें से ही निकलती है कि हमेशा आप ज़रूरी पॉइंट ज़रूर बताएं कि अगर कोई दुश्मन है आपका तो ज़रूर बताइए उस दुश्मन के बारे में, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं और दुश्मन तो आप पर वार कर ही रहा होता है और वो आपके बच्चों को बहका और भटका सकता है। फिर आप मज़लूम होते हुए भी ज़ालिम और गुनहगार बन जाते हैं और आपके बच्चे आपसे ही मुखालफत कर लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं सदमा बीबी के केस में कि सितारा यासीन की अम्मी ने अपने बच्चों में आपस में किसी किस्म की कोई बात नहीं बताई। लाजमन बच्चों को बड़े होते होते तमाम सब कुछ खुद ही मालूम हो जाता है, मगर उस वक्त तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है। तो मैं अभी सदमा बीवी की बात कर रही थी, वही बात कि सितारा यासीन की अम्मी ने कुछ नहीं बताया था और सदमा बीवी जो थी वो अपने उस फादर के पास जाती रही जो उसका स्टेप फादर भी नहीं कहलाएगा, जो रुबीना का सगा वालिद था, और उनके घर जाती रही। रुबीना और नदीम साहब से इतनी गहरी दोस्ती थी, ठीक है बहन भाई थे सौतेले ही सही, लेकिन उनके फादर के घर भी जाना, और वैसे तो इनके पूरे ख़ानदान की खिचड़ी है लेकिन बहरहाल जाना। तो आज क्या हुआ कि सदमा अपनी रुबीना और नदीम को अपना सगा समझी हुई है और अपनी सितारा को गलत समझ बैठी है, जो उन्होंने कहा उसको मान लिया। तो बात यह है कि अगर कुछ बातें बतानी ज़रूरी हैं, और हर बात नहीं कि हर बात में ही बच्चों के कान और दिल को और दिमाग को गंदा कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही सितारा यासीन। चलिए जी, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे डीडी साहब की। डीडी साहब ने आज दिखाया अपने व्लॉग में फारूक यासीन के बेटे को एक आदमी के साथ जो ट्रक या ट्रॉली जो भी कुछ उनको ड्राइव करना सिखा रहा, और एक हफ्ते से बच्चा जो है यहाँ पर है। और वो ये कहने लगे, देखिए नी नजमा ने नहीं दिखाया अपने व्लॉग में कि उनका बच्चा कहाँ है, अलबत्ता ये इस तरह का तासुर दे रहे थे कि जैसा बच्चा घर से भाग गया हो। और एक दूसरा तासुर ये भी दे रहे थे कि माँ ने काम के लिए लगा दिया है क्योंकि माँ कुछ नहीं बोल रही है। अगर कुछ नहीं बोल रही है तो इसका मतलब यही है कि नी नजमा की मर्ज़ी से ही वो बच्चा आया है काम पर।
लेकिन ये बात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी कि जिस जगह उनको काम पे लगाया गया वहाँ पर एक तो बड़ी एज के मर्द होते हैं, और चूंकि उनके पास कोई सिवाय ड्राइविंग के उसके बाद होता क्या तफरी है, गलत किस्म के नशे भी करते हैं और गलत किस्म के काम भी करते हैं वो लोग। तो उनके साथ एक छोटे बच्चे को रखना और उसका बचपन भी तबाह होना है और उसकी तरबियत का भी तबाह होना है। ये पॉइंट बिल्कुल सही किया, मगर मैं ये कहूँगी बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बात ये कि बच्चा 15 16 या 17 साल का तो होगा, तो आपने इतनी लेट क्यों बोला? ये आपको तो बहुत पहले से बोलना चाहिए था, क्योंकि बच्चा कम उम्री से ही वेल्डिंग में जॉब कर रहा है, वो बच्चा काम कर रहा है। तो ये तो आप लोग का फ़र्ज़ था, जितने भी उसके रिलेटिव हैं, उसकी फुप्पियाँ हैं, उसकी चचा हैं, चचा तो है नहीं, फुप्पियाँ हैं, और उसके क्या कहते हैं मामू हैं, और उसकी खालाएँ हैं, और जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, अब जैसे कि ये दिलबर साहब हैं, इन सबको ये बात पहले उठानी चाहिए थी जब वो उनको वेल्डिंग में लगवा रहे थे। क्योंकि आपके बकौल डीडी साहब के और सितारे यासीन ने भी कहा है और अनवर रईस चाचू ने भी कहा है कि यासीन साहब बहुत कुछ ही छोड़ के गए हैं, इतना बड़ा सारा घर और इतनी बड़ी खेतों वाली ज़मीन, तो सब कुछ ही है माशाल्लाह का, अल्लाह का दिया। और अब तो 2 चैनल चल रहे हैं, लेकिन अब की बात नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ कि पहले भी ये लोग गरीब नहीं थे, तो फिर इन्होंने अपने बेटे को क्यों वेल्डिंग वगैरह में लगवाया, क्यों काम नहीं करवाया? बेटा एक हो या 10, बेटियां एक हो या 10, सबकी तालीम और तरबियत ज़रूरी होती है। जबकि आप इस तरह की मुश्किलात का शिकार भी नहीं थे, फिर क्यों आपने बड़े बच्चे को किया? तो ये बात डीडी साहब आपको बहुत पहले उठानी चाहिए थी, और आपको कहना चाहिए था आसपास के लोगों से कि ये नी नजमा क्या कर रही हैं। और नी नजमा भी मैं कहूँगी कि आप ये क्या कर रही हैं? आप अपनी गुर्बत का रोना रो रही हैं, मगर अपने बेटे की तरफ आपको ध्यान नहीं है। उससे आप वाले काम करने के लिए भेज दे रही, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ तबाह हो सकता है। तो आपने अपने भाइयों का भी हशर देखा है कि आपके भाई भी गलत सोबत में यकीनन पड़े होंगे, तभी आज वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अजगर चोरी चकारी में आ गया और अपने पर गंदा इल्ज़ाम भी ले लेता है, यानी कि उसकी तरबियत भी सही नहीं हुई है। इसी तरीक़े से आपका सल्लू मियाँ जो हैं वो भी न काम के न धाम के हैं, और सिर्फ जेलिसी उनके अंदर भरी और जज्बाती इस कदर हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात कर दी जाए तो वो तया पाचा कर देंगे, उसका बहुतान तराजी हर कुछ कर देंगे। जैसे कि उनकी वीडियोस गवाह हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं हटाया है और झूठ बोला है उसमें। तो इस तरह के बच्चे हो जाते हैं अगर हम बचपन से ध्यान नहीं देते। तो नी नजमा बजाय इसके कि आप साजिशें करें ख़ानदान में, आप अपने बच्चों के पर तरबियत दें, ख़ासतौर पर बेटे पे। बेटियां तो घर में भी हो रहती हैं, लेकिन बेटा बाहर जाता है, तो नी नजमा आप उसकी तरफ देखिए। और इस डीडी साहब हम आपसे ही कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ, हम आपको थोड़ा सा मार्जिन देंगे कि सुबह का बोला शाम को आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन फिर भी आपकी नीयत में खोट है। अगर नी नजमा आपका नाम लेकर आपको ट्रोल नहीं करती तो फिर आप कभी भी ये जवाब नहीं देते, आपको कभी भी नी नजमा के बच्चे की फ़िक्र नहीं होती। तो ये आपने बदला अच्छा ले लिया, और बल्कि आपने वाईटी पर एक तरीके से उस बच्चे को गंदा भी कर दिया। ये बातें आप घर में भी समझा सकते थे, बता सकते थे, किसी और से भी कहलवा सकते थे, लेकिन क्या करें, आपके अंदर भी साजिश की बुएँ हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में जो है मदनी मुन्नी साहिबा, वो आज अपना व्लॉग दिखा रही थी और उसमें लोगों के सवालात के जवाब दे रही थी। तो कई बातें आई और हेटर्स के मुंह पर भी थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। तो पढ़ने तो चाहिए थप्पड़, मैंने तो कहा था पहले भी कि थप्पड़ काफ़ी नहीं है, कोड़े पढ़ने चाहिए, कोड़े। जब तक से इनको कोड़े नहीं पड़ेंगे, कुदरत में कहती हूँ इनके लिए इतनी रियायत करती हूँ कि अल्लाह का कोड़ा ना पड़े, दुनिया वालों का पड़ जाए, क्योंकि वो बेहतर सज़ा होगी। क्योंकि 70% ज़्यादा होती है अल्लाह का कोड़े की सज़ा। तो ये दुनियावी कोड़े तो 30% होंगे जो ये भुगत लेंगी, ये भी इनके ऊपर बहुत ज़ोरदार पड़ेंगे। तो होश में आ जाए। इन्होंने यही बोला कि उनसे सवाल किया गया कि साजिद साहब उनसे दूर क्यों रहते हैं, इतने महीने साल में 1-2 मरतबा ही उनसे मुलाकात करते हैं। उन्होंने कहा विलेज की औरतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके हस्बैंड दूसरे ममालिक में सिटीज़ में काम करने के लिए आते रहते हैं, और ये तो गवाह है।
उन्होंने खुद अपने वालिद का नाम भी लिया और ये सितारा भी कह चुके हैं कि साजिद साहब भी काम के सिलसिले में दूर ही रहे हैं। इसके अलावा साजिद साहब, वो सितारा यासीन के वालिद साहब भी सऊदीया में जॉब करते थे, वो भी अपनी वाइफ के पास नहीं रहते। तो ये सवाल ही लोगों का बेमायनी और एक साजिशी और फितनी तबीयत का मालिक नज़र आता है, क्योंकि इतने नन्हे तो कोई भी नहीं है। सबको पता है कि लोग जो काम करने जाते हैं, सिटी में भी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके हस्बैंड दूसरे ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में होते हैं। वो अपने बच्चों को भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, ससुराल भी देखती हैं, तमाम जिम्मेदारियाँ उठाती हैं और चूँ भी नहीं करती हैं। तो ये बकवासें हैं, ये सिर्फ फसाद है और सिर्फ सितारा से हसद और जलन का नतीजा है, जो लोगों की इतनी लंबी लंबी ज़बानें लटक लटक के सिर्फ और सिर्फ गंद कर रही हैं। इसके अलावा एक और कोड़ा पड़ा है इन लोगों के ऊपर कि फिर पूछा गया, 2-3 लोगों ने सवाल किया कि वो उनकी वाइफ है कि नहीं है। उन्होंने यही कहा, मदनी मुन्नी ने, कि हाँ वो वाइफ है। और फिर ये कि जो अरशद से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अरशद है उसका शौहर, और जिस पर हम सब सपोर्टर्स यही कह रहे हैं कि भाई अरशद का निकाहनामा लेकर आ जाओ उस कौसर के साथ, लेकिन वो भी इन्होंने एक थप्पड़ ही है उनके ऊपर हेटर्स पे कि वो अरशद जो है वो कौसर का छोटी बहन का हस्बैंड है और वो कौसर से भी काफ़ी छोटा है। यानी कि आपने बहनों से मिला दिया उसको। आप लोग की अक्ल पे मातम करना चाहिए कि कुछ आप लोगों में शर्म है, ना हया है, ना खौफ खुदा है, कुछ भी नहीं है। बिना सबूत, बिना हकीकत के आप लोग की बकवासें चलती रहती है। रमज़ान के मुबारक महीने में भी आप लोग गंद फैलाने से बाज नहीं आ रहे। आप साजिद साहब को करेक्टर लेस कहते हैं, आप कौसर को, आप उसके घर वालों को, कि ड्रामा की वजह से ये पैसे लेते हैं और ड्रामा करने को कहते हैं। इसके लिए मैंने कई किया ना कार्टून नुमा शॉर्ट्स भी देखे। इन लोग को शर्म और हया नहीं है कि बहनोई से लगा दिया गया है। भाई ये सब आपस में खालाजादे कौसर, अरशद और साजिद साहब। तो वो जब आया था उस दिन, ये पूछा जा रहा था कि अरशद क्यों आया था, तो अरशद अपनी खाला की बरसी में आया था अपनी वालदा को लेकर। तो कुछ आप लोग में शर्म है, पहले आप जाके पता कीजिए, पूरी क्लियर बात कीजिए और फिर आके वाईटी पे बातें कीजिए। क्योंकि देखिए सितारा ने तो सब्र कर लिया है और सितारा का सब्र तो वैसे ही पड़ने वाला है, ऑलरेडी दुनिया में भी पड़ेगा और आखिरत में भी पड़ेगा। लेकिन आप लोग अपने आप को सुधार लें। हम फिर ये बार बार कहते हैं सुधार लें, क्योंकि अगर सब्र पड़ गया, और वो तो पढ़ना शुरू हो चुका होगा, और सब्र की सज़ा बहुत ज़बरदस्त होती है।